हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी DDSA की टीचर गरिमा पाल। आज हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल। जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारे 3 टाइप के ऑयल्स रहते हैं जो हमारे पेंट में यूज़ किए जाते हैं: ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल एंड सेमी ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम ड्राइंग ऑयल्स का यूज़ करते हैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राइंग ऑयल। इफ अ ड्राइंग ऑयल इज एक्सपोज टू एयर, it eventually becomes a rubbery solid. If only a thin layer is exposed, it becomes hard, like a linseed oil. लिंसीड ऑयल हमारा ड्राइंग ऑयल के अंतर्गत आता है। जैसे ही ड्राइंग ऑयल हमारा एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो एक हमारा एक तरह से रबरी सॉलिड बना लेगा, मतलब कि बहुत खिंचा हुआ सा रबर जैसा हमारा सॉफ्ट सा रहता है और लेकिन टाइट रहता है। इस टाइप का आपका एक सॉलिड बनाता है। और जो हम लेयर लगाते हैं पेंट की किसी भी सरफेस पे, वो हमारी एक तरह से थिन लेयर होती है। काफ़ी मोटी लेयर लगाते हैं तो वो हमारी सूखती नहीं है जल्दी से। तो जो भी आपकी फर्स्ट लेयर होती है, थिन लेयर होती है, वो आपकी एयर के कांटेक्ट में आके तुरंत ही सूख जाती है। इस तरीके के ऑयल्स को हम ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। नॉन ड्राइंग ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल्स हमारे एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड नहीं होते हैं, बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे एटमॉस्फेयर का, या फिर सिर्फ उतने ही सरफेस का हम एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा बहुत ही जल्दी पेंट हमारा हार्ड हो जाता है। नॉन ड्राइंग ऑयल्स का मेनली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे हाई टेम्परेचर की वर्किंग होती है। जैसे आपका वेल्डिंग का पोर्शन रहता है, वहाँ पे हम नॉन ड्राइंग ऑयल पेंट का यूज़ करते हैं। सेमी ड्राइंग ऑयल इन बिटवीन टू एक्सट्रीम आर द सेमी ड्राइंग ऑयल। मतलब जो आपके ड्राइंग ऑयल्स और नॉन ड्राइंग ऑयल्स के बीच का जो ऑयल जाएगा वो आपका सेमी ड्राइंग ऑयल के कहलाता है। दिस थिकन एंड फॉर्म अ स्किन व्हेन एक्सपोज टू एयर एट हाई टेम्परेचर। जब हमारे एयर में यानी कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आपका थोड़ा सा लाइटली हाई होगा, तब हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल यूज़ होता है। और ड्राइंग ऑयल आपका डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने पर कुछ ही टाइम पे सूख जाता है, नियर अबाउट 3 to 4 आवर। एंड नॉन ड्राइंग ऑयल हमारा बहुत ही देर में एयर के कांटेक्ट में आके तो सही नहीं सूखता है, हमको उसमें हीट अप करना पड़ता है पेंट को। मतलब आपने सरफेस पे लगा दो, उसके बाद आपको सरफेस को हीट करना पड़ेगा, तब आपका पेंट सूख रहा है, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे नॉन ड्राइंग ऑयल्स हैं। जैसे हम इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, जैसे एयर के कांटेक्ट में आपका पेंट आया, जो इसमें जो पिगमेंट्स हैं और ड्राइंग ऑयल मिक्स है, और जैसे ही आपका वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जितने ही आपके पिगमेंट है वो आपके डिस्पर्स रहते हैं पेंट में, और ड्राइंग ऑयल की वजह से जो आपकी सरफेस कोटिंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड होनी शुरू हो जाती है। एक तरह से रबरी सॉलिड बन जाता है। अब आपका जो भी पेंट है, पेंट आपका कितनी देर में सूखेगा, पेंट में हमारा कौन सा ऑयल है, ये सब हमको पता चलता है आयोडीन नंबर से। आपका आयोडीन नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ड्राइंग ऑयल आपका मिक्स है। मेनली क्या रहता है, आपके 100 से कम अगर आपकी आयोडीन वैल्यू आ रही है तो वो हमारी नॉन ड्राइंग के अंतर्गत आती है, और 140 से एबव आती है तो हमारी वो ड्राइंग ऑयल के बीच में आएगा। और 100 to 140 के बीच में आपकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी सेमी ड्राइंग के अंतर्गत आती है। जब हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं
मतलब लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हमारे के देखना होता है पेंट में आपका कौन सा ऑयल मिक्स करना है। तो ऑयल को मिक्स करने के लिए मेनली हमारा पर्पस रहता है पेंट हमारा किसी भी सरफेस पे लग जाए, उसके बाद हमारा उस सूख जाए पेंट। तो पेंट पे हम कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे, वहाँ हम यूज़ देखेंगे आयोडीन वैल्यू के थ्रू कि आपका अगर जैसे कोई भी पेंट है और जब सूख रहा है तो वो चीज़ हम निकालते हैं आयोडीन वैल्यू से। और कोई मेजरमेंट तो आपका रहता नहीं है कि पेंट हमारा सूखेगा, पेंट हमारा कितनी देर में सूखेगा, उसके अंदर कौन सा ऑयल है। ऑयल से हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा पेंट कितनी देर में ड्राई होगा, क्योंकि पेंट लगाने का मेन मोटिव हमारा रहता है सरफेस को छुपाना। मतलब जो आपका रफ सरफेस होता है उसको हम लेयर के थ्रू दबा देते हैं, तो जिससे हम वो हमारा सरफेस भी आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो मेन हमारा यहाँ पे मकसद है आयोडीन नंबर। तो नेचुरल ऑयल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर आयोडीन नंबर। जितने भी हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं इसको हमने पेंट इंडस्ट्री में आयोडीन नंबर के थ्रू क्लासिफाइड कर रखा है। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच आयोडीन क्लोराइड विल रिएक्ट विद द ऑयल। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं जो आयोडीन क्लोराइड आपका ऑयल के साथ कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। द मोर आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट्स विद द ऑयल द हायर द आयोडीन वैल्यू। जितना ज़्यादा आपका आयोडीन क्लोराइड ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आपका आयोडीन नंबर रहेगा। जब आयोडीन क्लोराइड ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी कि ड्राइंग प्रोसेस आपकी बहुत ज़्यादा अधिक होगी और वहीं पे आपकी आयोडीन नंबर इंक्रीज़ करने लगता है। तो मेनली सिंपल सा यही है, अगर आपका 100 से कम आयोडीन नंबर आ रहा है तो वो आपका नॉन ड्राइंग ऑयल के में आएंगे। 100 से एबव टिल 140 हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल आता है और 140 से एबव हमारा ड्राइंग ऑयल के अंतर्गत आता है। नेचुरल ऑयल्स में से हमने सबसे पहले लिया है लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल की आयोडीन नंबर हमारा आता है 172 195, जो कि हमारे ड्राइंग ऑयल के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा पॉपी सीड ऑयल। पॉपी सीड ऑयल का आयोडीन नंबर 142 158, ये भी हमारा ड्राइंग ऑयल के अंतर्गत आता है। मेलनेट नंबर 142 150, इट्स आल्सो कॉल ड्राइंग ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल के हमारे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमको मिल गए, लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल, मेलनेट ऑयल। इंडिया में सबसे ज़्यादा लिंसीड ऑयल का यूज़ किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में। लिंसीड ऑयल हमारा एयर के कांटेक्ट में आते ही नियर अबाउट 2 से 2.5 घंटे में पेंट की सरफेस की थिन लेयर को ड्राई कर देता है। नेक्स्ट है हमारा आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपका कभी भी नहीं सूखता है, ये हमारा मतलब एक तरह से ड्राई नहीं होता है। इसकी आपकी आयोडीन वैल्यू हमेशा 100 से कम रहती है, तो ये आपका नॉन ड्राइंग ऑयल रहता है। तो मेलनेट ऑयल का अगर हमें वैसे तो पेंट इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता है, अगर बाई चांस किया भी है तो वहाँ पे जहाँ पे हमारे हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाएगा वहाँ हम मेलनेट ऑयल का यूज़ करेंगे, सॉरी आलमंड ऑयल का। नेक्स्ट है हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी हमारा 100 से कम रहता है। कैस्टर ऑयल, ये भी हमारा 100 से कम रहेगा। तो नॉन ड्राइंग ऑयल में आपका आ गया आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल के बीच की कंडीशन हमारी रहती है सेमी ड्राइंग ऑयल। सेमी ड्राइंग ऑयल
जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे ड्राइंग ऑयल्स रहते हैं वो हमारे एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत सूख जाते हैं। नॉन ड्राइंग ऑयल में हमको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। अब जो बीच की कंडीशन रही, अगर आपके एयर में यानी कि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, तो वहाँ पे जो आपके ऑयल यूज़ किए जाएंगे पेंट में, वो ऑयल आपके कहलाएंगे सेमी ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल की बीच की कंडीशन, जिसमें आपका फर्स्ट है कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल की आयोडीन वैल्यू हमारी 103 से लेके 111 होती है। मेज ऑयल यानी मक्के का ऑयल 117 से 130 के बीच। सीसम ऑयल, सेम ऑयल 100 to 120। इसमें आप सभी वैल्यूज़ देखेंगे, ये हमारी 100 से अबव है और 140 से कम है। तो यहाँ से इस टेबल से हमको यहाँ पे एक रेंज मिल गई। 100 से कम आपका अगर आयोडीन नंबर है तो वो आपका नॉन ड्राइंग ऑयल है। 100, 12, 139 आपका सेमी ड्राइंग ऑयल कहलाएगा। और 140 से लेके 200 के नियर अबाउट आपका आयोडीन नंबर रहता है, तो वो आपका ड्राइंग ऑयल कहलाता है। आयोडीन वैल्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन, हाउ इज द ड्राइंग पोटेंशियल ऑफ एन ऑयल रिलेटेड, यानी कि जितना भी आपका ड्राई होगा पेंट और कितनी देर में होगा, ये सारा कुछ आपका आयोडीन नंबर से रिलेट कर रहा है। तो एक तरह से ये सिंपल क्वेश्चन, जैसे इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, एज असाइनमेंट भी आप ले सकते हो। हाउ इज़ द ड्राइंग पोटेंशियल ऑफ एन ऑयल रिलेटेड टू इट्स आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर से हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि कितना आपका, कितना और कितनी देर में आपका पेंट ड्राई हो जाएगा। और पेंट ड्राई का हम मेजरमेंट कभी भी किसी भी सरफेस पे लगने के बाद आपकी जो थिन लेयर रहती है उसके बेस पे करते हैं। कभी भी हम एक कंटेनर के बेस पे नहीं करते कि हमने एक कंटेनर में पेंट फिल कर दिया, अब हम देख रहे हैं कि वो कितनी देर में ड्राई हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं। एक हमने थिन लेयर लगाते हैं सरफेस पे, अब वो आपकी किसके कांटेक्ट में आने पे कितनी ड्राई हो रही है और कितनी देर में हो रही है, वो हमारी मेन ड्राइंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो मेनली हमारे जो ड्राइंग ऑयल से 3 टाइप के थे, ड्राइंग, नॉन ड्राइंग एंड सेमी ड्राइंग ऑयल। तो तीनों के ही एग्जांपल हमको यहाँ पे मिल गए हैं। ड्राइंग ऑयल का लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल एंड वैलनट ऑयल। एंड सेमी ड्राइंग ऑयल का कॉटन सीड ऑयल, मेज ऑयल एंड सीसम ऑयल। एंड नॉन ड्राइंग ऑयल का आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। अब की जो पेपर आने वाले हैं कोविड-19 की वजह से हमारा MCQ पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपके डेफिनेशंस तो थोड़ी कम ही रहेंगी, मेनली एग्जांपल्स ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि आपके ड्राइंग ऑयल्स में कौन कौन से आपके ऑयल्स आते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल में कौन से आएंगे और सेमी ड्राइंग ऑयल्स में कौन से आएंगे। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पे सिंपली ये डेफिनेशन भी पूछे जा सकती है कि आयोडीन नंबर का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम आयोडीन क्लोराइड आपका ऑयल से कितना रिएक्ट कर रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आयोडीन नंबर का यूज़ करते हैं। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।